हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत शानदार होंगे आप लोग। और आज आपको टॉपिक दिख रहा है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड ये टॉपिक क्यों चीज क्या है, अभी तक हमने एडवांस के ही लगभग 30 32 35 वीडियो किए हैं। दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ अर्थमेटिक इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। क्यों स्टार्ट किया? एज पर योर रिक्वेस्ट आप लोगों ने कहा कि साहब सीआई और एसआई करा दिया जाए। अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, तो कई बारी पूरे टॉपिक को खत्म किया जा सकता था 7 से 8 दिनों में, बट आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि मैं एग्जैक्टली आपको वीडियोस में वो कंटेंट प्रोवाइड करूं कि हाँ 2-3 पार्ट में 4 पार्ट में हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दें जिससे आपकी एक लेवल की सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। तो इस कड़ी में आज का जो मेरा ये पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में एक बड़ी मजेदार चीज आपको बताने जा रहा हूं, मतलब शायद आपको पहले से नहीं पता होगी। ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन यूं चुटकियों में हो जाएंगे आपसे, इतना शानदार ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई। इस पे क्वेश्चंस खूब बनते हैं एग्जामिनेशन में कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब वो 2 साल के लिए पूछ सकते हैं, वो 3 साल के लिए पूछ सकते हैं, वो 4 साल के लिए, इवन मैं आपको 5 साल तक के केसेस आज के सेशन में सिखा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस आपको ध्यान से अगले 30 40 50 मिनट बने रहना है। अगला पार्ट जो है कि 4 और 5 इयर्स क्वेश्चन जो मैंने आपको बता ही दिए, 4 इयर्स तक तो एग्जामिनेशन में कई बार ही आए हुए हैं, तो बहुत आराम से हो जाएगा। इवन आईसीआर में 5 इयर्स के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। फिर एक जगह डाउट होता है कि भाई इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली या फिर और कुछ, जैसे 73 डेज, इस टाइप के कंसेप्ट्स भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं भर भर के। तो उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत सिंपल से आपको ये चैप्टर का मतलब ये वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद में कम से कम इसके मिनिमम से मिनिमम भी 2 या 3 पार्ट और लूंगा, तब जाकर कंसेप्चुअली ये पूरा चैप्टर आपका कवर होगा। लेकिन आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, आपको मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम। देखो, अब सबसे पहले मैं ना यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स का जादू दिखाऊंगा। नंबर्स का क्या जादू है जरा समझिएगा। नंबर्स का जादू दोस्त ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिखा आप लोगों के सामने, जस्ट अ मिनट। मान लो कि मैंने कोई क्वेश्चन कहा और मैं आगे टर्म सिंपल ही यूज करूंगा, तो मतलब शॉर्ट टर्म, तो अभी मैं एक बार लिख दे रहा हूं कि आपको प्रिंसिपल दे दिया गया। अभी मैं सिंपल डेटा ले रहा हूं, फिर डेटा को मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा कि आपको कहीं पर मूलधन की राशि कितनी दे दी गई, 10,000 रुपए, ठीक है। और फिर आपसे कह दिया गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आर जो है वो कितना है, अभी मैं सिंपल ले रहा हूं तो 10% पर एनम, 10% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा आपको कहा गया है, ठीक है। और फिर आपसे कह दिया गया कि टाइम कितना है, तो टाइम के बारे में आपसे कहा गया कि 2 साल का समय है, ठीक है। ये डेटा है आपके पास। और अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया मुझे सिंपल इंटरेस्ट बता दो, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बता दो। आपने ऑलरेडी इन सबके फॉर्मूले पढ़े होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन 2 साल 3 साल के लिए बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन 4 साल में तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। आपने ट्री स्ट्रक्चर पढ़ा है, मुझे पता है। 2 ही 3 तरीके हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के। आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल हम यूज करेंगे आगे चल के। आपने ट्री स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जो ऐसे करते हैं कि भैया 10,000 रुपए है, सबसे पहले 10%, तो यहाँ पर 1/10 निकाल दिया, यहाँ पर 1/10 निकाल दिया, फिर आपने ये कर दिया। कुछ इस तरीके से आप करते हो, बिल्कुल सही है, वो भी तरीका सही है, ठीक है। बाकी जो बेसिक है वो तो भाई अल्टीमेटली सब कुछ बेसिक से ही निकला है, तो वो सारे तरीके बहुत शानदार हैं। लेकिन आज मैं उनमें से कोई तरीका डिस्कशन अभी नहीं करने जा रहा हूं। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत काम की बात है, आपके कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देगी। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अब देखो क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, गलती से आई गेस डिलीट हो गया क्या। चलो मैं दोबारा से लिख ले रहा हूं, फिलहाल जो भी हुआ आई डोंट नो। तो भैया मैंने कितना कहा था कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है, यहां पर जस्ट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहां पर। चलो, प्रिंसिपल मैंने कितना कहा कि प्रिंसिपल आपके पास ₹10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना है, 10% पर एनम। और
आपके पास टाइम कितना है 2 इयर्स, और आपसे कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बता दो, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो और CI माइनस SI बता दो। अब एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं PRT बाई 100 से सिंपल इंटरेस्ट निकालता, दूसरा मैं आपका जो अमाउंट से CI का फॉर्मूला है दैट इज P1 प्लस R ऑफ 100 रेज टू द पावर n, वहां से मैं CI निकालता, दोनों का डिफरेंस निकाल लेता, दोनों अलग अलग भी आ जाते, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यूज करने वाला हूँ कुछ और चीज। आप सब लोगों ने 11 एक नंबर पढ़ा है, और शायद आप लोगों ने कुछ एक ट्राइंगल पढ़ा होगा, पास्कल ट्राइंगल, शायद नाम ये सुना हो आपने, पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसा कुछ लिखा होता है 1, फिर आपके पास लिखा होता है 1 2 2 1, फिर 1 3 3 1, फिर 1 4 6 4 1, फिर 1 5 10 10 5 1, ऐसा करके ऐसे 10 तक की पावर्स में लिखा रहता है, 10 तक की पावर्स का लिखा होता है। इसका मतलब क्या है पहले तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इन वैल्यूज को मैं यूज करूंगा तो मैं पहले से बता दे रहा हूं कि मैं ये वैल्यूज कहां से लेके आ रहा हूं। देखो ये 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 11 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 11 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, इसी तरीके से आगे 11 टू द पावर 5 6 7 8 9 10 तक की हम लिखते हैं। यहां तक बात क्लियर है? इसका फायदा क्या है? इसका बस फायदा इतना सा है कि हम ना ये जो आपका फॉर्मूला बनता है कि पावर 2 पावर 3, हम उसी फॉर्मूले वाली वैल्यूज को यहां से लेते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। देखो प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपए, बहुत अच्छी बात है। अब जरा सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी 10% की 1/10, या नहीं पता तो एक सिंपल सी बात जान लो कि कहीं दुनिया में अगर प्रतिशत का साइन है और उस प्रतिशत के साइन को आपको हटाना है, अगर प्रतिशत के साइन को हटाना है तो आप क्या करते हो, बटे में 100 लगा देते हो, मतलब 10/100 1/10 हो जाएगा। अगर कहीं पर प्रतिशत का साइन लगाना है, जैसे 4/5 को मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो 4/5 इंटू में 100 कर देंगे, 80% आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालूं तो ये कितनी आ जाएगी 1/10, ये कितनी आ जाएगी 1/10। क्वेश्चन कितने साल का है, 2 साल का। तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है, इस 10,000 का 1/10 आपको निकालना है, और जो वैल्यू आएगी उसका 1/10 फिर से निकालना है। मतलब अगर 2 साल का प्रश्न है तो आपको ये कंसेक्यूटिव क्रमिक रूप से 1/10 2 बार निकालना है। समझा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि 10,000 का अगर मैं 1/10 निकालूं तो ये और ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 1,000 बचेगी, और फिर आपने इस 1,000 का 1/10 फिर से निकालना है, वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास 100। मतलब क्रमिक रूप से अगर 3 साल का प्रश्न होता तो मैं जो भी बचा उसका 1/10 मैं फिर से निकाल रहा होता। 4 साल का प्रश्न होता तो जो भी बचा हुआ उसका 1/10 मैं फिर से एक बार ही निकाल रहा होता, यानी क्रमिक रूप से मुझे निकालना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब देखो बस 2 साल के लिए आपको कुछ कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 इयर्स, तो 2 इयर्स के लिए आपको वैल्यू क्या ध्यान रखनी है, 2 और 1, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। आपके मन में बहुत सारा सवाल आएगा कहां से आई हैं ये वैल्यू, इन सब का जवाब आपको दूंगा। और अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्लास में ये टॉपिक खत्म ना हो, 2 से 3 क्लास 4 क्लास में हम कवर करेंगे, तो डिटेल में सारी चीज हर चीज का आंसर दूंगा। अभी के लिए फिलहाल ये 2 साल के लिए वैल्यू आपको क्या पता होनी चाहिए, 21, यानी कि 2 और 1। अब आपके पास जो भी मान आया पहले स्टेप में, इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, और जो भी मान दूसरे स्टेप में आया उसमें आप 1 का गुणा कर दीजिए। इस 2 1 को ऐसे यूज करना है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू बन गई आपके पास 2000, और ये वैल्यू कितनी बन गई आपके पास 100। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो, वेदर इट इज 2 इयर्स क्वेश्चन, 3 इयर्स क्वेश्चन, 4 इयर्स क्वेश्चन, 5 इयर्स क्वेश्चन एंड सो ऑन, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके पहले स्टेप को कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। और पहला स्टेप छोड़कर जो कुछ भी बचेगा, पहला स्टेप छोड़कर जो कुछ भी बचेगा वो सारा का सारा आपका अंतर होगा। यहां पर क्या बचा ये, तो ये क्या आ जाएगा डिफरेंस। और अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2100 आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़ी सिंपल सी बात है। अभी मन में डाउट होगा, थोड़ा देर पेशेंस रखना, अगले 10-15 मिनट में एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब आप कैलकुलेट करके देखो, अगर मैं PRT बाई 100 से कैलकुलेट करूं तो देख लो भैया 10,000 करते, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है,
टाइम कितना है 2 और बटे में कितना होता है 100, ये और ये कट गया। 100 गुणे 10 कितना आ रहा है आपके पास 1000, देख लो आपके पास भी 1000 आया था, 100 गुणे 10 ही आपने किया था। और फिर यहाँ पर मैंने 2 का गुणा किया, क्वेश्चन हमारे पास 2 साल का था, सेम ही वैल्यू आ रही है आपके पास, देख लो 2000 आपका सिंपल इंटरेस्ट बना है, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर सी बात है। बस इसी चीज को हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करता, अगर आपको ट्री स्ट्रक्चर पता है तो पहले उससे बता दे रहा हूं कि देख लो भैया आपने 10,000 था, इसका आप 1/10 निकालते, वैल्यू कितनी बन जाती 1000, फिर आप इसका 1/10 करते, वैल्यू कितनी बन जाती 1000, और फिर आप इसका 1/10 करते, वैल्यू कितनी बन जाती 100। देखो 1000 इंटू में 2 ही तो आ रहा है, 1000 इंटू में 2 ही तो आ रहा है, मैंने भी 1000 इंटू 2 ही किया है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए ये हर बार लगेगा। तो आपका ये क्या आ गया था, ये यहाँ पर भी ये सिंपल इंटरेस्ट आता है, ये क्या आ गया आपके पास डिफरेंस आ गया, जो आपका भी डिफरेंस आया है, और जोड़ दोगे तो 2100 क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। या फिर अगर आपको बिल्कुल नहीं आपको पता है तो आपने शायद ये वाला तरीका पढ़ा होगा, आपने हो सकता है ये पढ़ा हो कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल विच इज 10,000 और उसके बाद 1 प्लस में R/100 यानी कि 10/100 विच इज 1/10, 1/10, और फिर क्या आ जाएगा, इसकी पावर कितनी है 2 साल। तो देख लो ये कितना बन गया आपके पास 10,000 और ये बन जाएगा 121/100, यही तो आप कैलकुलेट करते, तो ये बन जाता 12100, लेकिन ये क्या बनता, अमाउंट बनता। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो इस अमाउंट में मूलधन भी है और ब्याज भी है। मूलधन आपका कितना है 10,000 रुपए, तो ब्याज कितना आ जाएगा, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो वो आ जाएगा 12100 माइनस में 10,000 आपका मूलधन था, कितना बन जाएगा 2100 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे कैसे भी निकालो, आप चाहे कैसे भी निकालो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है आपको सिंपल सा बता दे रहा हूं भाई। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 10,000 रुपए होता, अगर एक साल में 10% बढ़ा मतलब स्वयं का 110% हो गया, तो मैं 11/10 या फिर इसी को ही हम 1.1 लिख देते हैं, बात सेम है। और फिर 2 साल की बात है तो अगेन फिर इसका आप 11/10 कर देते। देख लो अल्टीमेटली ना सारी वैल्यू आपको वही मिलेंगी। आपने यहां पर भी क्या किया, 10,000 इंटू में 121/100 आपने किया, 100 यहां पर था 121 था, तो देखो सारे फॉर्मूले ना बने एक ही जगह से हैं, बने सारे एक ही जगह से, लेकिन मैं आपको बस उसका एक शॉर्ट अप्रोच बताया। मैंने ये बताया कि भैया 2 साल का क्वेश्चन है तो 2 और 1 याद रख लो, बात ही खत्म हो गई। इन सबके रीजन भी अभी आपको दूंगा कि कहीं और से रॉकेट साइंस नहीं कि कहीं से आ गया। देखो आपको सब जगह से वो 2 भी मिल रहा है, सब जगह से वो 1 भी मिल रहा है, कोई ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। और जो भी पहले स्टेप में वैल्यू आया वो सिंपल इंटरेस्ट, और जो बचा वो डिफरेंस, सबको जोड़ दोगे दैट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी मैं इसमें 3 4 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। प्रिंसिपल, अब मैं इस बारी डेटा क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं। मान लो कि मैंने लिख दिया आपके पास 6400, ये मेरे पास आ गया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिख लिया 12.5% पर एनम, और अभी मेरा क्वेश्चन अभी कितने साल का है, अभी 2 ही साल का है, अभी 2 ही साल का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे जरा समझना। अब देखो ये 6400 है, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। अगर किसी को ये नहीं पता तो भाई परसेंटेज की मैंने 4 क्लासेस डाली हैं, डेट भी आपको बता दे रहा हूं, होली की छुट्टियों के लिए डाल दिया था। आप जाके 3-3 4-4 घंटे की 4 क्लासेस हैं, मतलब 15-16 घंटे का कंटेंट है। आप जाके देख लो, आपका परसेंटेज पूरा क्लियर हो जाएगा अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/8 के बराबर। अब मैंने आपसे कहा कि 2 साल का क्वेश्चन है तो इसका क्रमिक रूप से 1/8 2 बार निकाल दो। जरा कैलकुलेट करता हूं मैं। देखो 6400 है, इसका अगर मैंने 1/8 निकाल लिया, ये कितना आ जाएगा 800 रुपए। और फिर मैं इस 800 का 1/8 निकाल देता हूं, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मैंने कहा 2 साल का क्वेश्चन है, यहां पर 2 का गुणा कर दो, यहां पर 1 का गुणा कर दो, ये वैल्यू बन जाएगी 1600, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 100। अब देख लो ये क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या आ जाएगा डिफरेंस, और दोनों को जोड़ दोगे तो 1700 क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहला काम क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलना है। उसके बाद
आप फ्रैक्शन में नहीं भी बदलोगे तो आप ऐसे उसका 10% निकालो, जो बचेगा उसका 10% या 12.5%, वो बात वही है, बस शॉर्टकट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 साल का क्वेश्चन है, तो क्रमिक रूप से जो भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जो यहाँ पर आ रहा है वो क्रमिक रूप से हमने 2 बार निकाल दिया। पहले स्टेप में 2 का गुणा किया, वी गॉट सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे स्टेप में हमने 1 का गुणा किया, वी गॉट डिफरेंस, और सबको ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कोई डाउट नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं आपके लिए 10 सेकंड का पॉज रहेगा, 10 सेकंड आप खुद से ट्राई करो, एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व, और उसके बाद हम 3 साल 4 साल के भी क्वेश्चन करेंगे। प्रिंसिपल, अब इस बार मैंने प्रिंसिपल, अभी मैं वैल्यू ऐसे ले रहा हूं कि 3430 मेरे पास क्या है वैल्यू आपको सिंपल दे रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 सही 2/7% पर एनम, और टाइम अगेन कितना है 2 इयर्स। टाइम कितना है 2 इयर्स। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/7। अब आपको बताना है क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि भैया 10 मिनट का तो मैं पॉज दूं रहा हूं, 10 मिनट में आप लोग सॉल्व करो, मैं बस जो मैंने बताया मैं रिपीट करते जा रहा हूं। 1/7 मैंने कर लिया। अब इसका 2 साल का क्वेश्चन है, तो मुझे इसका 1/7 क्रमिक रूप से 2 बार कैलकुलेट करना है। तो 3430 का 1/7 कैलकुलेट करिए, जो वैल्यू आएगी उसका 1/7 फिर से कैलकुलेट करिए। जो भी पहले स्टेप में वैल्यू आई यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 2, और जो भी सेकंड स्टेप में वैल्यू आई यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 1, और बात आपका बन जाएगा। पहले स्टेप का आंसर दैट विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट, रिमेनिंग पार्ट इज डिफरेंस, व्हेन यू विल ऐड सिंपल इंटरेस्ट प्लस डिफरेंस यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। करता हूं मैं। देखो आपने क्या करना है, 3430 का 1/7 निकालना है। कितना आ जाएगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौको 28, 7 9 63, 490, और फिर आ जाएगा 490, और इंटू में 1/7 वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 70। इंटू में 2 कर दीजिए, इंटू में 1 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 980। ये वैल्यू क्या हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना आ जाएगा 70। ये क्या आ जाएगा डिफरेंस, दोनों को जोड़ दोगे 1050। ये क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप यहां तक कुछ कुछ बात तो समझ में आई होगी। अभी मैं 3 साल 4 साल 5 साल सब कुछ कराऊंगा, आपको एकदम क्लियर होगा, मेरा वादा है। बस आप सेशन पूरा देखिएगा। अब जरा देखो, इस बार मैंने प्रिंसिपल उठा लिया, वैल्यू में अगेन सिंपल ही लूंगा, तो मैंने क्या लिया 5120 रुपए या 51,200 रुपए, ये मैंने क्या ले लिया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना ले लिया 12.5% पर एनम, और नाउ दिस टाइम इज 3 इयर्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, समय इस बार कितना है 3 साल। मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। इसके लिए जैसे 2 साल के लिए मैंने कहा 21 ध्यान रखना, वैसे 3 साल के लिए आप क्या रख लेना। अगर बात 3 साल की है तो कुछ तो चेंज होगा, तो जो 3 इयर्स के लिए आपको अपने जहन में रखना है दैट इज 331। कहां से आया, आई विल एक्सप्लेन। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लो। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। अब जो मूलधन है उसका 1/8 क्रमिक रूप से कितने बार निकालना है 3 बार। 2 साल में कितने बार 2 बार प्रोसेस किया, 3 साल में 3 बार, 4 साल में 4 बार, 5 साल में 5 बार, एंड सो ऑन। कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। तो सबसे पहला काम मैंने 51,200 का 1/8 निकाला। ये कितना आ जाएगा 8 चंग 48 बचेगा 3, 8 चौको 32 यानी कि 6400। फिर आपने, चूंकि मैं कह रहा हूं कि क्रमिक रूप से निकालना है, तो फिर इसका 1/8 निकाल लीजिए, दैट विल बी 800। एंड नाउ अगेन जस्ट बिकॉज इट इज अ 3 ईयर क्वेश्चन, इसका 1/8 निकाल लीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अब मैंने कहा 3 साल के लिए यू नीड टू रिमेंबर 331। दैट मीन्स कि आपको यहां पर 3 का गुणा कर देना है, यहां पर 3 का गुणा कर देना है, यहां पर 1 का गुणा कर देना है। 64 गुणे 3 192 यानी कि 19200। ये क्या आ जाएगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। मैंने बताया कि पहले स्टेप में जो कुछ भी आएगा दैट विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन की 2 साल का हो 5 साल का हो 10 साल का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका 19,200 क्या आ जाएगा यहां पर सिंपल इंटरेस्ट, कोई डाउट नहीं है। अब देख लो 800 का 3 गुना, ये वैल्यू आ जाएगी 2400, और 100 का 1 गुना यानी कि 100। अब मैंने कहा कि पहले स्टेप को छोड़कर जो कुछ भी बचता है, मतलब यहां पर बचा कितना 2400 और 100 बचा,
पहले को छोड़कर जो कुछ भी बचता है दैट विल बी योर डिफरेंस। तो आपसे अक्सर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका आंसर डायरेक्ट यहां से आ चुका है, डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई इज 2500, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। और अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा, 19,200 में से 2500 जोड़ दीजिए, तो 19,200 में से 20,200, 21,200 और उसमें से 500, तो 21,700 आपका आंसर आ जाएगा। 21,700 दैट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी तरह का कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप इसी क्वेश्चन को कैसे करते, मैं समझा रहा हूं आपको, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर आपने मान लो कि मोस्टली लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर या ट्री स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ा होता है, तो आप कैसे करते हो, आपने शायद ये तरीका पढ़ा होगा। 51,200 है, इसका मैं क्या करूंगा 1/8, देखो बात हम वही कर रहे हैं, 6400 आ जाएगा। अगेन 1/8 निकालूंगा 6400 आ जाएगा। अगेन 1/8 निकालूंगा 6400 आ जाएगा। फिर 6400 का 1/8 कितना आ जाएगा 800। 800 का 1/8 कितना आ जाएगा 100। यहाँ पर आप इसका 1/8 निकालते हो, ये भी वैल्यू 800, और यहाँ पर अब आप इसका 1/8 निकालते हो, ये वैल्यू होती है 800। अब देखो मैंने जो वैल्यू ली है वो वैल्यू भी तो यहीं से रिजेंबल कर रही है। आपने 6400 इंटू में 3 किया है अपने फॉर्मूले में, आप चेक कर सकते हो। आपने यही पढ़ा कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। मैं भी कह रहा हूं कि इतना क्यों करूं, अगर मेरे पास क्वेश्चन डायरेक्ट है तो मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने डायरेक्ट 6400 इंटू में 3 कर लिया, कोई डाउट नहीं होगा। फिर आपने किया 800 इंटू में 3, जरा चेक करो यही वैल्यू आ रही है क्या, 800 800 800 800 इंटू 3 ही तो यहाँ पर भी हो रहा है ना। बस इसी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, बोलो कोई डाउट है। और फिर देख लो आपने 100 इंटू 1 किया है, यहाँ पर भी मेरे पास 100 है। आपने यही पढ़ रखा है कि इसको छोड़कर जो कुछ भी बचता है दैट विल बी योर डिफरेंस। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि इसको छोड़कर जो भी बचता है दैट इज योर डिफरेंस। और इन सबको आप ऐड कर देते हो तो दैट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम मेथड ही है जो आपके पास रेप्लिकेट हुआ है। मैं भी उससे रिलेट नहीं कर रहा हूं, PRT/100 से आना यही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आना यही है, बेसिक फॉर्मूले से आना यही है। किसी तरह का कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए, बात एकदम क्लियर होगी। आई होप क्लियर है। तो अब अगर CISI का 2 साल का 3 साल का क्वेश्चन आ जाए, और मैं आपसे बस इतना कहूं क्योंकि अक्सर डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 इयर्स में तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा गया। जैसे क्वेश्चन को घुमाएंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को घुमाएंगे कि एक शहर की जनसंख्या कुछ दे दिया गया और कह दिया गया 10% के रेट से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, 10% के रेट से ये प्रतिवर्ष बढ़ रही है, 4 साल बाद की जनसंख्या बताओ। ये क्वेश्चन और कुछ तो नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है। 10,000 पे 10% बढ़ेगा एक साल, फिर उस पे 10%, फिर उस पे 10%। आप यहां से भी लगा सकते हो, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको बस यही बात समझना है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। अभी 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको तुरंत करवाऊंगा, और देन वी विल मूव टुवर्ड्स 4 ईयर क्वेश्चन। तो मैं जरा अगला क्वेश्चन देखता हूं ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करा पाऊं। अब देखो हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लो कि मैंने क्या लिख दिया, 7290 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, 7290। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना लिख लिया, 11 सही 1/9% पर एनम, और माई टाइम इज 3 ईयर्स। माई टाइम इज 3 ईयर्स। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट डिफरेंस। डिफरेंस किसका, यानी कि CI माइनस SI आपको बताना है, और आपको CI भी बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। मैंने क्या बताया आपको तरीका, सबसे पहले अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो वैल्यू दे रखी है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सीधा सीधा बन जाएगा। तो 11 सही 1/9 को मैं कितना लिख सकता हूं, 1/9 लिख सकता हूं। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, पक्का एकदम क्लियर सी बात है। आप देखो दोस्त, 3 साल का क्वेश्चन है, इसका मतलब मैं 7290 का 1/9 3 बार क्रमिक रूप से निकालूंगा। जरा कैलकुलेट करता हूं, 7290 इंटू में 1/9, ये कितना आ जाएगा, 9 × 72, 9 × 9, 810। फिर आ जाएगा आपके पास 810 इंटू में 1/9, कितना आ जाएगा 90, और फिर आपके पास आ जाएगा 90 इंटू में 1/9 यानी कि 10। ये वैल्यू बन गई, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब आपको मैंने 3 साल के लिए क्या बताया, 3, 3
1। रट लो यार, 4 नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बेसिक प्रोसेस तो बताऊंगा ही, वो भी बता ही रहा हूं आपको, साथ में और डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इनटू में आपने 3 किया, 81 का 3 गुना होता है 243, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 2430। इसमें अगेन आपने 3 का किया, ये कितना बन जाएगा 270। इसमें आपने 1 का किया, वैल्यू कितनी बन जाएगी 10। उठा के ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट, जो आपसे नहीं पूछा गया है, मैंने आपसे डिफरेंस पूछा, आपका डिफरेंस डायरेक्ट आ चुका है 280 रुपीज, दिस इज द डिफरेंस। और व्हेन यू विल ऐड ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। जोड़ते हैं जरा, ये आ जाएगा आपके पास 0 8 3 11 का 1 कैरी ऑन 1 4 1 5 2 7, और ये बन जाएगा 2710। ये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कितना बन जाएगा एक बार चेक कर लो, 2400 2 2600 80 30 110, बिल्कुल सही है 2710। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने क्या पढ़ा, 2 साल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आई वो ये आई कि मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स क्वेश्चन में कितने होंगे, 2। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उस वैल्यू का कंसेक्यूटिवली 2 बार कैलकुलेट किया इफ देयर इज 2 इयर्स क्वेश्चन। अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो मेरे नंबर ऑफ स्टेप कितने हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 4 साल का तो नंबर ऑफ स्टेप 4, 5 साल का तो नंबर ऑफ स्टेप 5 एंड सो ऑन। उसके बाद 2 साल के लिए योर मैजिक नंबर इज 2 and 1। मतलब आपके पास पहले स्टेप में जो मान आता है उसमें आपको 2 का गुणा करना है, दूसरे स्टेप में जो मान आता है उसमें 1 का गुणा करना होता है। 3 इयर्स में पहले स्टेप में जो मान आता है उसमें 3 का गुणा, दूसरे स्टेप में जो मान आ रहा है उसमें 3 का गुणा, और तीसरे स्टेप में जो मान आ रहा है उसमें 1 का गुणा। पहले स्टेप की जो भी वैल्यू होती है दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट, रिमेनिंग पार्ट विल बी द डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, एंड व्हेन यू विल ऐड ईच एंड एवरीथिंग दैट मींस दैट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी सी बात मैंने आपको अभी तक बताई है, यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन जैसा मैंने वादा किया आपसे, एक क्वेश्चन आपके पास 15 सेकंड का पॉज रहेगा। इन दिस 15 seconds try solving it by yourself and write your answer in comment section, and after that I will solve the question. Here it is the question. Let's say मैंने कहा कि प्रिंसिपल बराबर कितना है, इस बार एक छोटी सी वैल्यू ले रहा हूं। प्रिंसिपल मैंने कितना लिख लिया है, प्रिंसिपल मैंने लिख लिया है 34300। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना लिख लिया, 28 कंप्लीट 4/7% पर एनम, एंड टाइम इज व्हाट 3 इयर्स। टाइम इज 3 इयर्स। यू नीड टू फाइंड आउट सीआई माइनस एसआई एंड सीआई एंड सीआई। ये 2 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, इन 15 सेकंड में आप इस बात को कैलकुलेट करिए और देखो भैया बात बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। इन 15 सेकंड में कैलकुलेट करो, देखो बात बन पा रही है नहीं बन पा रही है, और आफ्टर दैट इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कैसे समझाना है। 15 सेकंड आपके पास हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो भैया अब आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने पूछा, जो मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले क्या करोगे, 28 से ही 4/7% को आप सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ये बात भाई मुझे उम्मीद है कि परसेंटेज से आपने सीखी होगी। अगर नहीं आता तो परसेंटेज का लगभग 16 घंटे के आसपास का मैंने 4 क्लासेस में वीडियो डाला हुआ है। गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपका सारा कंसेप्ट बहुत डिटेल में कवर हो जाएगा। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। आपको डेट भी मैं बता दे रहा हूं, लगभग 3 या 4 मार्च से आपको वो 4 दिन लगातार वो क्लासेस मिल जाएंगी। नाउ अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये वैल्यू होती है 2/7 के बराबर। आपको लिखना है 34300 इंटू में 2/7। कैलकुलेट करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बन जाएगा 4900 इंटू में 2 यानी कि 9800। 9800 देख लो, 7 गुड़े 4 28 बचेगा 6 7 9 63, तो 4900 ये बना। 4900 का 2 गुना तो 9800। अब आपने क्या करना है, 9800 का 2/7, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 14 सट्टे 98 यानी 1400 दूना 2800। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2800। कोई डाउट नहीं है। और फिर आपको 2800 का अगेन 2/7 निकालना है। 7 चौको 28, 400 दूना 800। आपके पास ये वैल्यू आ गई 3 सालों के लिए क्रमिक रूप से। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। जैसे जब आप ट्री स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसमें कई शॉर्टकट बनते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये शॉर्टकट तब काम करेंगे जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट
वन अपॉन समथिंग के फॉर्म में होगा, केवल स्पेसिफिक है उस केस के लिए। और मैं आप जो बता रहा हूं ये लगना ही लगना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, इसमें आराम से लगेगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है, पक्का। अब देखो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको ये करना है, 3 साल का क्वेश्चन है तो इनटू में 3 कर दीजिए, इनटू में 3 कर दीजिए, इनटू में 1 कर दीजिए। अगर आपसे डिफरेंस सिर्फ पूछा गया होता तो ये हो जाता 8400 और ये आ जाता आपके पास 800। आपका डिफरेंस डायरेक्ट यहां से 9200 आ गया, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब आपको चूंकि मैं जानबूझ के सीआई लिख रहा हूं तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 3 8 24 का 4 कैरी ऑन 2 3 9 27 2 29 29 400। ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट, ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास डिफरेंस। एंड व्हेन यू विल ऐड ईच एंड एवरीथिंग, जो कि आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, 8 4 12, 12 4 16 का 6 कैरी ऑन 1 9 1 10 8 18, 18 का 8 कैरी ऑन 1 2 1 3, तो 38600। ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी क्या इसका, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है, अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए अगर कोई डाउट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, पक्का किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। एक बार आप कैलकुलेशन क्विक चेक कर लीजिए, 28 सही 4/7, 14 सही 2/7 का 2 गुना 28 सही 4/7, तो 1/7 का 2 गुना 2/7। ये वैल्यू आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको 2/7 कैलकुलेट करना है। ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, बस यहाँ पे 2 का गुणा इसलिए वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिख रही है। ये कितना आ जाएगा आपके पास 7, आपके पास 4900 और उसका 2 गुना 9800, 9800 का 2/7, ये बन जाएगा 1400 दूना 2800 और ये बन जाएगा आपके पास 800। बिल्कुल सब कुछ सही है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। बात एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, पक्का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 4 ईयर क्वेश्चन। 4 साल का क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा समझते हैं। हियर इट इज 4 इयर्स क्वेश्चन। अब जरा देख लो, पहले एक क्वेश्चन 4 साल कैलकुलेटिव होगा। आपको पहले सिंपल डेटा दूंगा, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा देता हूं। कि मैंने कहा कि भैया मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, ₹1 लाख, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और मेरे पास टाइम कितना है 4 इयर्स, टाइम कितना है 4 इयर्स। अब आपको बताना है डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, और दूसरा आपको बताना है सीआई। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है विद दिस वैल्यू इटसेल्फ। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा हुआ है, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। कैसे करोगे दोस्त, सबसे पहले तो आपको इसको 1/10 करना है। अब देखो 4 साल का क्वेश्चन, कुछ बातें तो आपको बेसिक एकदम सैक्रोसेंट है। 4 इयर्स का क्वेश्चन, दैट मींस नंबर ऑफ स्टेप्स दैट वी विल टेक आर 4, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहला काम 1 लाख रुपए ले लो और इसका 1/10 आपने निकाल लेना है। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10,000। फिर आपने क्या करना है, इस 10,000 का अगेन 1/10 निकालना है। वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000। और फिर आपने क्या करना है, इस 1000 का अगेन 1/10 निकालना है। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 100। चूंकि ये क्वेश्चन 4 साल का है तो नंबर ऑफ स्टेप इस बार कितने हो जाएंगे, 4। बोलो हाँ या ना। तो अब यहाँ पे आ जाओ, 100 का 1/10 आप एक बार फिर से निकाल दो। वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब आता है व्हाट इज दैट मैजिक नंबर। जैसे 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1। सिंपल सी बात है, 4 साल के लिए अगर आपको 4 इयर्स का क्वेश्चन है, 4 इयर्स, तो आपको जो नंबर अपने जहन में रखना है दैट इज 4 6 4 1। और ये जो मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल बताया था ना, जरा उससे रिलेट भी करके आपको बता दे रहा हूं, शुरुआत में ही मैंने बताया था। तो कोई ऐसा होता है पास्कल ट्रायंगल, देखो यही नंबर मैं ले रहा हूं और कुछ नहीं ले रहा हूं, यही नंबर्स आपके ले रहा हूं। यहां तक भी बात क्लियर है, और ये नंबर एकदम लॉजिकल है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये नंबर और कहीं से नहीं आ रहे हैं। तो अब देख लो क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास 40,000। ये कितना आ जाएगा आपके पास 40,000, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। इनटू में 6 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6,000।
इंटू में 4 कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, इंटू में 1 कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर आपसे डिफरेंस पूछा गया था तो 6410 रुपए आपका आंसर एक बार में आ गया। आप बाकी किसी भी तरीके से करोगे, आप किसी भी तरीके से करोगे, आपका क्वेश्चन बड़ा ही जाना है। ये बात एकदम आप एकदम मतलब समझ लीजिए कि बाकी कोई भी तरीका करोगे तो आपको बड़ा ही जाना है। अब आपको टोटल अगर कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा 46,000, 40,000 प्लस 6,000 46,000, 46,000 प्लस 400 और प्लस 10 तो 46,410 रुपए। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। किसी तरह का कोई डाउट आपको इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है क्वेश्चन, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सी वैल्यू मैंने लिया है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा कठिन मेथड नहीं है, यू कैन इजीली सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, कोई डाउट नहीं होगा पक्का। बहुत शानदार, वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा डेटा, आप किसी भी तरीके से करोगे, जैसे ही बात 4 साल पे आएगी आपके सारे तरीके बहुत बड़े हो जाएंगे। अगर डिफरेंस जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है, इवन कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। तो अब अगर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने यहां पर सबसे पहले क्या ले लिया, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कितना ले रहा हूं इस बारी 44 सही 4/9, 44 सही 4/9%। टाइम मेरे पास कितना है, टाइम है 4 इयर्स का, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मैं कितना ले रहा हूं, मान लो कि मैंने ले लिया 72,900 रुपए, 72,900 रुपए। आपको बताना है CI माइनस SI क्या होगा, बस इतना क्वेश्चन आपको बताना है। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे करोगे आप लोग, एक बार खुद से ट्राई करो, 10-15 सेकंड का टाइम लो, प्रोसेस समझ में आ गया होगा तो एक बार ट्राई करो, और अगले 10-15-20 सेकंड में आंसर कमेंट में लिखने का प्रयास करिए कि हाँ साहब हो गया, और उसके बाद फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऐसे क्वेश्चन का सबसे शानदार तरीका बता रहा हूं, आपकी बात बन ही जाएगी, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। अभी ये टॉपिक नहीं फिनिश होने वाला, मैंने आपको बताया ना 4 और 5 इयर्स, उसके बाद सेमी एनुअली, क्वार्टरली, या इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड इन एवरी 73rd डे। ये सारी बातें भी मैं आपको आज के सेशन में ही सब कुछ समझा के जाऊंगा। यू डोंट नीड टू वरी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। अब देख लो मैं सॉल्व करता हूं, आई होप आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। सबसे पहला इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो कितनी बनती है 4/9। अब देख लो ये कितना है 72,900, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो यहाँ पे बनने वाला है दोस्त। 72,900 इंटू में 4/9 कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे 9-72 8100 इंटू में 4, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 8100 इंटू में 4। अभी मैं लास्ट का कैलकुलेशन बाद में कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देख लो ये बन जाएगा 8100 इंटू में 4 इंटू में 4/9, ये कितना आपके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 900 इंटू में 16, यही तो बन जाएगा अल्टीमेटली वैल्यू। आगे कैलकुलेट करो, 900 इंटू में 16, अगेन आपको इसका 4/9 करना है, ये बन जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 1600 इंटू में 4, और लास्ट वाला डेसिमल में जा रहा है, वो पता था, आइडिया था, 1600 इंटू में 4 और इंटू में 4/9, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज लेके जा रहा हूँ। अब मैंने क्या बताया, गुणा किसका करना है 4641 का, बड़ा कैलकुलेशन है। इनटू में आपने क्या करना है, पहले स्टेप में चूंकि 4 साल का क्वेश्चन है तो इनटू में 4 करिए, इनटू में 6 करिए, इनटू में 4 करिए, और यहाँ पर इनटू में 1, क्योंकि ये वैल्यू और कहीं सिंप्लीफाई नहीं होगी। ये आपका पूरा क्वेश्चन बना। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो सिर्फ इतनी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि अपने आप में बड़ी है। 16 गुणे 9 144 और 00 इंटू में 6, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0, 6 चौके 24 का 4, कैरी ऑन 2, 6 चौके 24 2 26 का 6, कैरी ऑन 2, 6 कम 6 2 8, 86,400 रुपए। कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए, बात एकदम क्लियर है। आगे आ जाओ, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 16 गुणे 16 256, और ये आ जाएगा 00, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दोस्त कोई जुगाड़ नहीं बनेगा, इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो 16 गुणे 16 256 00/9, तो 256 00/9 मैं डायरेक्ट यहां से कर सकता हूँ। 9 2 जा 18, बचेगा कितना 7, यानी कि 76, 9 8 72, बचेगा 4 40, 9 चौको 36, बचेगा 4 40, 9 चौको 36,
तो 2844.4। तो अगर आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना था तो आप इन तीनों को ऐड करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो गया, बट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। आपको प्रोसेस में कोई डाउट है तो आप तुरंत पूछिए, कमेंट में लिख दीजिएगा, रेस्ट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। जैसे मैंने आपसे कहा, कम से कम 2 से 3 और सेशंस में जाके इस पूरे टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को मैं कवर करूंगा, तो वो पार्ट आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट विच इज 5 ईयर का क्वेश्चन। मैंने जैसा कहा आपसे, तो मैं इस बार डेटा सिंपल ही रखूंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब मैंने क्या रख लिया, आपके पास ये रहा मेरे पास प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 5 इयर्स। आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है यू नीड टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहला मैंने क्या बताया, जितने साल का प्रश्न है उतने बार आपको इस प्रोसेस को कंसेक्यूटिवली करना पड़ेगा। मतलब 10% जो मूलधन है उसका 10% और बची हुई वैल्यू का फिर 10% एंड फिर 10%, ऐसे 5 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10, ये कितना है इनटू में 1/10, ये और ये आपके पास कट गया, वैल्यू कितनी बच गई भैया 10,000। अब आपको फिर से क्या करना है, इस 10,000 का 1/10 निकालना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। फिर आपको इस 1000 का अगेन 1/10 निकालना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 100। फिर आपको इस 100 का अगेन 1/10 निकालना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और ये 5 साल का क्वेश्चन है, तो आपको इस 10 का 1/10 फिर से निकालना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब 5 साल के लिए मेरा नंबर क्या है, तो अगर मैं 5 इयर्स के लिए बात करूं, 5 इयर्स के लिए, तो योर नंबर विल बी 5 10 10 5 1। ये वैल्यू जैसे 4 साल के लिए 4 6 4 1, 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1। तो मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो कितना आ जाएगा दोस्त, 50,000 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू बन गई आपके पास 10,000, ये वैल्यू आपके पास कितनी बन गई 1,000, ये वैल्यू आपके पास कितनी बन गई 50, और ये वैल्यू कितनी बन गई 1। तो डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो 10,000 और 11,000, 11,051, 11051, 11,051 इज द डिफरेंस। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो यू कैन इजीली डू इट बाय योर सेल्फ, सबको ऐड कर दीजिए। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि 2 साल का क्वेश्चन हो, 3 साल का क्वेश्चन हो, 4 साल का क्वेश्चन हो, 5 साल का क्वेश्चन हो, अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना है, आई कैन इजीली गेट इट। कोई डाउट नहीं है इसमें, पक्का एकदम क्लियर है। अब मैं जरा आता हूं थोड़ा सा आगे, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूं और कुछ बातें और अब बताता हूं। तो पहले सिंपल डेटा से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन सब पे थोड़ा सा डिफरेंट डेटा के साथ हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल मैं कितना ले रहा हूं 6400 रुपए मेरा प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना है 25%। टाइम कितना है मेरे पास 1 ईयर, टाइम कितना है 1 ईयर। बताना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको बताना है। और एक कंडीशन इंक्लूड कर दी गई, जरा ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन ये है कि इंटरेस्ट इज बीइंग compounded, इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, जैसे भी कह दीजिए, हाफ ईयरली। ये बात आपसे कह दिया गया, मतलब ब्याज की गणना, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही रूप से किया जाता है। ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको ध्यान क्या देना है, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक केस समझ लोगे फिर ऐसे किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या केस समझना है जरा समझिएगा। सबसे अच्छा, ये हमेशा ये क्या है 25% पर एनम है, ये बात एकदम क्लियर है। तो मतलब वार्षिक ब्याज की दर कितनी है 25%। अब आपको देखना है, ये है वार्षिक ब्याज की दर और ये कह रहे हैं कि मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आप बस इतना देखो, इसी क्वेश्चन में इतना देखो कि एक साल में कितनी छमाही आती है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक साल में
कितनी छमाही आती है, तो आपको समझ में आ जाएगा 6-6 महीने की 2 साइकिल आती है। एक साल में जितनी छमाही आएंगी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करना होगा। मतलब अगर मैं यहां से कहूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बस थोड़ी देर रुके रहिएगा। इफेक्टिव आरओ ऑफ आई कितना होगा, तो मैंने कहा साहब एक साल में कितनी छमाही, आपने कहा 2, तो मैं कह रहा हूं ब्याज को 2 से भाग कर दो। 25/2 यानी प्रभावी ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 12.5%। यहां तक बात क्लियर है? इसी को मैं एक और भी तरीके से समझा रहा हूं। इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर आपसे यह कहा गया कि इसकी हर तिमाही ब्याज की गणना की जाती है, दोनों केसेस एक साथ समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा। अगर मैंने कहा ब्याज की गणना तिमाही स्तर पे किया जा रहा है, तो अब सवाल यह है भाई मेरे ये बताओ एक साल में कितनी तिमाही आएंगी, तो आप कहोगे 4, 3-3 महीने की 4 साइकिल होती है। एक साल में कितनी तिमाही, 4। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मैं इस केस, ये कब है, जब मैं हाफ ईयरली बात कर रहा हूं, ये कब है, जब मैं हाफ ईयरली बात कर रहा हूं। और अगर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वार्टरली, तो अब मेरा आपसे सवाल है कि एक साल में कितनी तिमाही, आपने कहा 4, तो आप क्या कर दो 25/4 कर दीजिए, विच इज 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पक्का। अब जरा देखो, अब आ जाओ यहां पर समय पर, दोनों पे ध्यान देना है आपको। अब आप आ जाओ समय पे, आपके पास समय कितना है, 1 साल। एक साल में कितनी छमाही, मन में सवाल आएगा, एक ही बात को बार बार पूछ रहा हूं, अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्यों पूछ रहा हूं। एक साल में कितनी छमाही, तो आपने कहा एक साल में 2 छमाही, मैं लिख दे रहा हूं 2 छमाही। और 2 छमाही, इसका मतलब पूरा प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही होगा जो मैं 2 साल के लिए करता हूं, दैट इज 2 और 1 वाला प्रोसेस। अगर मेरा ये क्वेश्चन हो तो अब सुनना जरा, एक साल में कितने क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं, तो सवाल क्या आ जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा, 4। तो अब यहां पर 4 क्वार्टर या 4 तिमाही आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सारा प्रोसेस वही करूंगा जो मैं 4 साल के लिए करता हूं। यहां तक बात एकदम क्लियर होगी। अब मैं आता हूं, एक पार्ट करता हूं क्योंकि दूसरे के लिए तो बहुत हैवी कैलकुलेशन चला जाएगा। अगर मैं छमाही के लिए कैलकुलेट करूं तो देख लो, मुझे पता चल गया कि मेरी प्रभावी ब्याज की दर 12.5% है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अब आपको क्या करना है, 6400 रुपए का मूलधन है, इसका 1/8 कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। लेकिन आपको ये देखना है कि समय 1 साल है और 1 साल में 2 छमाही होती हैं, तो सारा प्रोसेस वो करना है जो 2 साल वाला होता है। बाकी का जो मुझे चेंज करना था वो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर चुका हूं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अब आ जाओ, इस 800 का 1/8 आप फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 100, और इनटू में 2, इनटू में 1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ये क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या आ जाएगा आपका डिफरेंस व्हेन यू विल ऐड, ये क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलो इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन मैं पहले आपको छमाही वाले अब 1-2 और कराऊंगा ताकि एकदम क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे, तिमाही वाले कर लेंगे। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा, पक्का। अब जरा मैं एक क्वेश्चन आपसे और करता हूं, एक क्वेश्चन मैं और आपको पूछता हूं। अब इस बार क्या रहा क्वेश्चन, डेटा हम चेंज करते हैं। अब मैंने कहा दोस्त मूलधन, मूलधन मैं इस बार कितना ले रहा हूं, लेट से कि मैं सिंपल सा मूलधन लेता हूं, एक ऐसी वैल्यू जो कि आराम से आपका बात बन जाए। छमाही वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो छमाही वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक सिंपल सा डेटा ले रहा हूं, 66 2/3। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना ले लिया, 66 सही 2/3%। ये आ गया आपके पास आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम क्लियर सी बात है। जो मूलधन है, अब तो मैं बड़ा सिंपल सा मूलधन ले रहा हूं, मान लो कि 9000 रुपए मेरा मूलधन है।
समय आपके पास कितना है, 1.5 साल। समय कितना है, 1.5 साल। और आपसे क्या कहा गया, ब्याज की गणना, ये पर एनम होगा, ब्याज की गणना छमाही की जा रही है। इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली और हाफ ईयरली। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ व्हाट, सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है। अब मेरा सवाल सुनना, अब आपको पिछले और इस केस का थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा। सबसे पहली बात, अगर ये छमाही गणना किया जा रहा है तो मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, एक साल में कितनी छमाही, आपने कहा 2। तो सबसे पहला काम, अगर मैं इफेक्टिव आरओआई निकालूंगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा, तो एक साल में 2 छमाही होती है, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दो। अब अगर आपको ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू परेशान करें कि कैसे डिवाइड करेंगे, तो दोस्त इसी को फ्रैक्शन में बदल लो। ये वैल्यू होती है 2/3 के बराबर। और अब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 और 2 से आप डिवाइड कर दोगे, ये कट जाएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1/3। कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, समय के साथ आपको हर क्वेश्चन में को देखना पड़ेगा कि 1.5 साल में, इस बार समय पिछले बार 1 साल था तो 2 छमाही हो रही थी। अब मेरा सवाल है 1.5 साल में कितनी छमाही होती हैं, तो आप कहोगे साहब 1.5 साल में तो 3 छमाही हो जाएंगे, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तब जाकर 1.5 साल पूरा होगा। यानी कि यहां पर तो 3 छमाही है, और अगर 3 छमाही है तो सारा प्रोसेस वही लगेगा जो मैं 3 साल वाले क्वेश्चन के लिए आपको बता चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं कि मेरा मूलधन कितना है, 9,000, उसका मैंने 1/3 निकाला, वैल्यू कितनी आ गई, 3,000। फिर आपने 3,000 का अगेन 1/3 निकाला, वैल्यू कितनी आ गई, 1,000 का। सारा प्रोसेस वो करना है जो कि 3 साल वाला करेंगे, क्योंकि 1.5 साल में 3 छमाही होती हैं। तो अगेन 1000 का 1/3 करेंगे, दैट इज 333.33। आपको यहां पर 3 का मल्टीप्लाई, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई, यहां पर 1 का मल्टीप्लाई, यानी योर सिंपल इंटरेस्ट विल बी 9,000। 9,000 रुपए पे 3 साल बाद 9,000 रुपए का ही साधारण ब्याज मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है भाई। आप देखो भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जा रहा है, बहुत हाई है। ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3,000 और ये वैल्यू आ जाएगी 333.33। आपसे पूछा गया कि डिफरेंस बता दो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3,333.33। दिस इज द डिफरेंस। अगर आपको सब कुछ जोड़ना होता तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी आराम से कैलकुलेट कर सकते थे। बोलिए अगर कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बताइएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे और करा दे रहा हूं ताकि आपको और बेहतर क्लैरिटी आ जाए, किसी तरह का कोई डाउट आपको ना रह जाए। मैंने प्रिंसिपल इस बार कितना लिख लिया, प्रिंसिपल मैं इस बार ऐसे लिख ले रहा हूं, मान लो कि 44 से ही 4/9%। सॉरी, प्रिंसिपल मैं कितना लिख ले रहा हूं, अगर मैं देखूं यहां पर एक वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं जल्दी से। चलिए, प्रिंसिपल मैंने लिखा 656100, ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है, 44 से ही 4/9%। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मैंने कहा कि टाइम आपके पास कितना है, टाइम है 1 ईयर। और अब मैंने कहा कि इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग, if the interest is being compounded quarterly। अब आपको यह सवाल करना है, यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाती है, अब ये क्वेश्चन करना है। अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहला सवाल दोस्त बड़ा सिंपल है कि आप बस ये बता दो कि एक साल में कितनी तिमाही होती है। तो हम डिस्कशन कर चुके हैं 4 तिमाही होती हैं,
ये पर एनम होगा, अगर मैंने मिस कर दिया तो ये पर एनम ही है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कितना आ जाएगा, एक साल में 4 तिमाही होती है, दैट मींस यू नीड टू डिवाइड दिस आर बाई 4। अब ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत आ रहा है, तो 44 सही 4/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 4/9, और अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/9। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाओ, एक साल में अगेन कितनी तिमाही होंगी। इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में बांट दे रहा हूं ताकि आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाए, कोई डाउट वाली बात ना रहे। पहला पार्ट सेम क्वेश्चन के लिए है 9 मंथ्स का, और दूसरा पार्ट सेम क्वेश्चन के लिए है 1 ईयर का। ठीक है, तब आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। इसी क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन डाले। पहले केस में आपका समय है 9 महीने और दूसरे केस में आपका समय है 1 साल। तो अब जरा देखो, अगर मैं कहूं कि 9 महीने में कितनी तिमाही आएंगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा 9 महीने में 3 तिमाही होती हैं। 9 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, बात एकदम क्लियर है। और 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। 1 साल में क्या होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो अब मैंने कहा कि दोनों को एक साथ कैलकुलेट करो, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं 3 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया है, 1/9। तो मैंने क्या किया, 656,100 इंटू में 1/9 किया। कितना आ जाएगा जरा देखो, 9 7 जा 63, बचेगा 2 यानी कि 26, 9 गुणे 2 18, बचेगा 8 यानी कि 81, 9 9 जा 81, ये बन जाएगा 72900। फिर आप क्या करोगे, 72900 का अगेन 1/9 निकालोगे, ये बन जाएगा 8100, और फिर आप 8100 का 1/9 करोगे, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 900। चूंकि मैं 9 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास 3 क्वार्टर हैं, तो सारा प्रोसेस वही होगा जो 3 साल के लिए हम करते थे। मेरा आंसर आ चुका है अगर इतना सिर्फ क्वेश्चन होता। अब क्या हो जाएगा मेरा आंसर, अगर मुझसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता तो डिफरेंस कितना आ जाता, 9000। अगर सीआई पूछा जाता तो 72,900 प्लस में 9000, 72,981, तो 81,900 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता। अब अगर सेम क्वेश्चन को मैं 4 साल के लिए कैलकुलेट करूं तो मैं कैसे करूंगा, 656,100 और इसमें 1/9 में करता, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मैं चेंज कर चुका हूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। तो ये कितना आ गया आपके पास, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था 72900। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में एक जल्दी में मिस्टेक हुई है, लास्ट क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुई है दोस्त कि हमने लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं किया। ये 3 साल का क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 81 का 3 गुना 243, तो ये बन जाएगा 24300, और ये बन जाएगा आपके पास 900। तो ये बन जाएगा 0 0 9 3 12 का 2, कैरी ऑन 1 4 1 5, और ये बन जाएगा 25,200। यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाता कि भैया अब बता दो तिमाही वाले क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, तो आपका आंसर होता 25,200। ये बात एकदम क्लियर है, वहां पर हम लास्ट में मल्टीप्लाई करना मिस कर गए थे। अब आता हूं मैं 4 वाले पार्ट में, यहां तक बात क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, 72900 का अगेन 1/9 निकालना है, ये बन जाएगा 8100। फिर आप 8100 का 1/9 फिर से निकालो, ये कितना बन जाएगा 900, और फिर आप 900 का 1/9 फिर से निकालो, विच इज 100। क्यों किया ऐसा, क्योंकि भैया एक साल में कितनी तिमाही आती हैं, एक साल में आती हैं 4 तिमाही, तो मुझे सारा प्रोसेस वो करना है जो 4 साल वाला होता है। यहां तक बात क्लियर है। अब देख लो, इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 1, ये मेरा डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 0 6 1 जा 6 6 8 जा 42 48 600, ये बन जाएगा आपके पास 3600, और ये बन जाएगा आपके पास 100। कितना आ गया, 0 0 6 6 12 1 13 का 3, कैरी ऑन 1 8 1 9 3 12 का 2, कैरी ऑन 1 4 1 5, 52,300, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। आई डोंट थिंक कोई डाउट आपको यहां तक होना चाहिए। कोई भी डाउट अगर आपको यहां तक है तो जल्दी से बताइए, मतलब आप कमेंट में लिख दीजिएगा, रेस्ट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कह सकते हैं 15 महीने, इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड, इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली बट द टाइम इज 15 मंथ्स। अगर सेम क्वेश्चन में टाइम को मैंने कह दिया 15 महीने, बाकी सब सेम है, तो कैसे चेंज होगा? आपको बस इतना देखना है भैया 15 महीने में कितनी तिमाही, आपको समझ में आ रहा होगा 15 महीने में 5 तिमाही आएंगे, तो सारा प्रोसेस वो होगा जो 5 साल के लिए विच इज 5 10 10 5 1, वो आप आराम से कर लोगे, किसी तरह का आपको कोई डाउट यहां पर नहीं होगा। तो भैया ये मैंने आपको काफी कुछ शॉर्टकट बताने की कोशिश आज के सेशन में किया है। अभी मैं टॉपिक, जो आपका टॉपिक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के जो मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, आई विल डिस्कस इन डिटेल इन फर्दर वीडियोस, तो यू डोंट नीड टू वरी। ये सिर्फ एक पार्ट था कि बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप मजा आया होगा। अगर मजा आया तो डेफिनेटली गिव मी लाइक। कमेंट में अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आके उन सारे कमेंट्स को भी हैंडल कर लूंगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी टॉपिक को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट। इस बार पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। थैंक यू।